तो दोस्तों, अगर आप भी जो है टैट की फ़ोटोज़ को देख देख कर थक गए हैं और उनकी स्टोरीज लिख लिख के ये सोचते हैं कि इन स्टोरीज से मेरी साइकोलॉजी के बारे में क्या पता चलता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये आपकी साइकोलॉजी का एक पूरा एक्सरे है। इससे बेसिकली 3 चीज़ें पता चलती है। एक, आपकी परसेप्शन की एबिलिटी, दूसरा आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। और परसेप्शन का मतलब सिर्फ जो आपको दिख रहा है वो नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए फ़ोटो में एक बंदा है जो विंडो के बाहर देख रहा है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक मैन है और वो बाहर देख रहा है, आपको ये भी सोचना है कि वो बाहर क्यों देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो दुखी है, क्या वो खुश है, क्या वो एस्पिरेशनल है। तो ये जो पार्ट हो जाता है आपका अपरसेप्शन का। अगर हम बात करते हैं एज अ कैंडिडेट परसेप्शन और अपरसेप्शन से रिलेटेड क्या गलतियाँ करते हैं। पहला, इग्नोरिंग द डिटेल्स। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होता है एक इमेज से रिलेटेड मल्टीपल स्टोरीज और उसकी में आपकी फेवरेट स्टोरी होती है, तो आप वो लिंक देते हैं। इससे जो है आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कैरेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड में जो चीज़ें जैसे कि घर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो सब आप इग्नोर करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है जंपिंग टू कंक्लूजन। ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी स्टोरी है आपके हिसाब से, तो आप जो है पूरी इमेज को ठीक से देख के ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है कंक्लूजन पहले ही ड्राइव कर देते हैं। तीसरा है पर्सनल बायस। अब पर्सनल बायस जो है वो इसलिए आता है कि अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो ये नहीं करना है, आपको हर इमेज को ऑब्जेक्टिवली देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आप ट्रेन से आए हैं एसएसबी सेंटर में, आपका एक्सपीरियंस ट्रेन का जर्नी का अच्छा नहीं था और आपको ट्रेन की इमेज दिखा दी, तो आप जो है अपना जो स्टोरी है अगर उस एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव से लिखेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट कर देंगे, तो वो नहीं करिए। 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और यहाँ पे आप मिलिटेंट्स या जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और अगर आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं है और आप जो है सोल्यूशन इमेजिन नहीं कर सकते हैं और आपके सोल्यूशन से क्या रिजल्ट्स होंगे अगर वो इमेजिन करके क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जो है फेल होंगे एज अ लीडर। अब ये अगर आप कॉम्बैट की बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा केओटिक और वॉलेटाइल सिचुएशन है, जबकि टैट जो है काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक एसी वाले रूम में बाकी 90 बच्चों के साथ बैठ के आप आराम से दे रहे हैं, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई लिम्स का रिस्क नहीं है, कोई लाइफ का रिस्क नहीं है। तो अगर आप एक छोटे से रूम में बैठ के अपनी इमेजिनेशन, परसेप्शन और क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ही बताइए आपको जो है कॉम्बैट कैसे भेजा जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपकी इमेजिनेशन को इंप्रूव करने के लिए आप एक ही स्टोरी पे 50 से ज़्यादा आइडियाज़ को सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म करते रहिए, ताकि जो एसएसबी में अगर आपको एक ऐसी इमेज दिखाई जाए जो आपने पहले देखी हो, तो आप जो है नई स्टोरी लिखिए। नई स्टोरी लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो है हर बार अपने दिमाग से इमेजिनेशंस को इंप्रूव करेंगे और हर एक अपॉर्चुनिटी जो है आपको एक चांस देगा कि आप एक अच्छी स्टोरी बना सके और अपनी जो असली साइकोलॉजी है उसको रिवील कर सके। तो एज अ कैंडिडेट आप अपनी परसेप्शन और इमेजिनेशन की स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहला पॉइंट है कि आप जो है अपने आसपास रियल लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, सिचुएशंस को ऑब्जर्व कीजिए, वो किस तरीके से बात करते हैं और वो क्यों जो है एक तरीके से बिहेव करते हैं, उससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा। दूसरा जो है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा? इससे जो है आप कम स्ट्रेस होंगे और जो है फोकस आपका इंप्रूव होगा। थर्ड, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर। मैं रिसेंटली जब मेजर समर टूर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे वेयर ही अप्लाइज हिमसेल्फ टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू। इसका मतलब क्या होता है? आप जो है अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचते हैं कि वो बंदा क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। इससे जो है आप उसके साथ जब डील कर रहे हैं तो बेटर डील कर सकते हैं, बेटर जो है रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग। अब ये कैसे किया जा सकता है? आप जो है फिक्शन बुक पढ़िए, मूवीज देखिए, आप स्टोरी टेलिंग करना शुरू करिए, अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो लोगों को बताइए। इससे जो है आपकी स्टोरी टेलिंग ओवरऑल इंप्रूव होगी इवन टैट में। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिविटी को यूज करना। या तो आप पेंटिंग कर सकते हैं या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या कुछ और करिए लाइफ में। इससे जो है आपकी क्रिएटिविटी की जो मसल है वो शार्पन होती रहेगी। तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी पिक करिए और उसमें जो है अपनी क्रिएटिविटी को बार बार यूज करिए। अब बात करते हैं टैट में जो है क्या बेसिक स्टेप्स है। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्रोजेक्शन। तो साइकोलॉजिस्ट जब रूम में आता है तो आपको एक इमेज दिखाता है इस प्रोजेक्टर पे, तो वो है प्रोजेक्शन। सेकेंड स्टेप होता है आपका परसेप्शन।
अब उसमें जो है परसीव करते हैं कितने कैरेक्टर्स है, एनवायरनमेंट क्या है, कैरेक्टर का बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या उसका मूड है, और उस हिसाब से आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप होता है क्रिएशन, जहाँ पे आप प्रेजेंटली क्या हो रहा है इसके बारे में सोचते हैं और स्टोरी के बारे में सोचते हैं। चौथा स्टेप है रिलेशन, आप उसके पिक्चर में जो हो रहा है उसकी बैक स्टोरी में जाते हैं, पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं और एक पास्ट को डिराइव करते हैं। आखिरी स्टेप है कंप्लीशन, जहाँ पे आप जो है एक लॉजिकल एंडिंग या फिर लॉजिकल सोल्यूशन या फिर एक फ्यूचर एनविजन करते हैं, तो वो पार्ट है कंप्लीशन का। तो ये 5 स्टेप्स के बाद जो है आपकी पूरी स्टोरी बनती है, और यही चीज़ आपको जो है 12 बार करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग द ब्लैंक स्टोरी। तो मैंने जो आपको लास्ट टिप के बारे में बताया था जिससे जो है आपकी ओवरऑल एसएसबी में जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एसएसबी जो है एक स्मॉल सबसेट है आपकी बिगर लाइफ का। अब उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? पहला जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लाइफ में जो है और ज़्यादा ट्रैवल करिए, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से बातें करिए, उनके एक्सपीरियंस को जानिए। इससे जो है आपके सोचने का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं उसी के साथ जोड़ना चाहूँगा वो है लाइफ में थोड़ा क्यूरियस हो जाइए और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इंक्विजिटिव रहिए कि ये कैसे होता है, या इसके बारे में जैसे कि मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी हो गया, या फिर कोई नया इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर कोई और नए नए टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करिए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। इससे जो है आपकी ओवरऑल जो माइंडसेट होगा वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, जिससे जो है आप नई नई चीज़ें सीखने के लिए क्यूरियस रहेंगे, और वो जो है आपको एक बेहतर ऑफिसर बनाने में हमेशा मदद करेगा। जय हिंद।